तकब्बुर चूंकि इनफरादी तौर पर भी अगर है तो मज़मूम है और उसकी मजम्मत आई है, लेकिन इसके मुआशरती तौर पर जो नुकसानात हैं वो क्या क्या नुकसानात हैं मुआशरे पर, इसके होने वाले मुरतब होने वाले नुकसानात मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब से हम जानना चाहेंगे। सर इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। जी, यकीनन ये एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसान की अखलाकियात को तबाह कर देता है, बल्कि उसके दीन और ईमान की बरक़ात को तबाह कर देता है, और बसा औक़ात तो ख़ुद ईमान को ही तबाह कर देता है, क्योंकि बाज़ सूरतों में जो तकब्बुर है वो कुफ्र तक पहुँचा रहा होता है। तो जब हम इसके नुकसानात की तरफ तवज्जो करते हैं, और आपके चूँकि सवाल में स्पेसिफिकेशन है भी इसके मुआशरती नुकसानात क्या हैं, बिल्कुल मुआशरती नुकसानात जब हम इस पर गौर करते हैं तो देखिए, तकब्बुर उस मुआशरे की अखलाकी कदरों को तबाह कर देता है। इस्लाम ने जो अखलाकी कदरें दी, वैल्यूज़ दी, उसमें आजिज़ी है, उसमें इनकिसारी है, उसमें तवाज़ु है, उसमें हुस्न सुलूक है, उसमें आगे बढ़कर दूसरों को सलाम करना है, उसमें आगे बढ़कर दूसरों को इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना है। अब वो जितनी इस्लाम ने हमें अखलाकी कदरें अता फरमाई हैं वो हमारे मुआशरे को मजबूत और मुस्तहकम बना रही होती हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमें महमूद और पसंदीदा बना रही होती हैं और अजर का मुस्तहिक कर रही होती हैं। उन अखलाकी कदरों को ये बिगाड़ देता है और ख़राब कर देता है। और वो कैसे? मिसाल के तौर पर तकब्बुर की वजूहात और असबाब की तरफ जैसे किबला शाह साहब ने जिक्र फरमाया। अब अगर तकब्बुर किसी जगह है और उसके पीछे वजह है दौलत, दौलत की वजह से कोई तकब्बुर कर रहा है, अब ये तकब्बुर उस मुआशरे के अंदर दौलत की दौड़ को पैदा कर देगा। हर आदमी फिर उस दौड़ में लग जाएगा कि मैं भी पैसे हासिल करूं, और ये अगर इसको पैसे और माल से ये मुकाम मिला और ये इसका ग्लैमर है, जायज़ और नाजायज का कोई तसव्वुर ज़हन में नहीं रहेगा, फिर बस वो दौड़ में लग जाएगा। जी हाँ, और वो जो उसको मुआशरे के अंदर जो जो प्रिविलेज हासिल होगा, जो जो मराहत हासिल होंगी, तो वो फिर हर आदमी की आंख देखेगी उसे हासिल करने के लिए। वो कहेंगे शायद इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें भी वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो रास्ता इसने इख्तियार कर रखा है। तो लिहाजा तकब्बुर अगर दौलत के सबब कहीं पर जाहिर हो रहा है तो वो उस मुआशरे के अंदर दौलत की मुसाबकत और मुकाबलेबाजी को पैदा कर देगा। अच्छा, इसी तरह अगर दौलत वो तकब्बुर पैदा हुआ है किसी मनसब पर होने की वजह से, मनसब के सबब से वो तकब्बुर हुआ है, तो फिर उस मुआशरे के अंदर उस तरह के मनासिब को हासिल करने की एक दौड़ शुरू हो जाएगी, और बसा औकात लोग उसके लिए रिश्वत देंगे, उसके लिए चोर दरवाजे इख्तियार करेंगे कि मैं भी ये मनसब हासिल करूं, मैं भी यहाँ तक पहुँच जाऊं, मुझे भी ये ओहदा हासिल हो, क्योंकि इस ओहदे पर पहुँचने वाले फलां की हालत ये है, फलां का वो वहाँ तक पहुँचा है। तो वो लिहाजा उस मुआशरे की अखलाकी कदरें तबाह हो रही होंगी, और जिस जिस सबब से मुतकब्बिर तकब्बुर का इजहार कर रहा है वो शय उस मुआशरे के अंदर फिर नासूर की तरह फैलती चली जाएगी, और दूसरे लोग भी उस दौड़ के अंदर शामिल होते चले जाएंगे। इसी तरह अगर वो तकब्बुर पैदा हुआ है किसी इंसान के अंदर अपने नसब की वजह से, अबा व अजदाद की वजह से, नसब की वजह से, फलां बरादरी है, फलां कबीला है, जेनेटिकली भी ये चीज़ मुंतकिल होती है, मौरूसी तौर पर भी ये जो है। हाँ, उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो अखलाकियात हैं ये तो वैसे यानी वरासतन नहीं होती, ये कसबन होती है चीज़, लेकिन ये कि जिस माहौल में, जिस घर में, जिस मुआशरे में तकब्बुर होगा तो उस मुआशरे में जो कोई आंख खोलेगा, उस घर में जो कोई आंख खोलेगा, तो वहाँ पर ये चीज़ें असरात मुंतकिल होंगे। तो इस माना में तो हम कह सकते हैं कि फिर ये आगे मुंतकिल होती है, यानी बड़ों को देखकर फिर छोटों के अंदर उसी तरह की आदत और चीज़ें होती हैं। लिहाजा मैं अपनी बात को यहाँ समेटता हूँ कि तकब्बुर किसी भी मुआशरे की तमाम अखलाकी कदरों को पामाल कर देता है। अगर हम इस्लामी अखलाकियात को जिंदा देखना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरह से मुस्तहकम देखना चाहते हैं, तो अपने आप से भी और अपने मुआशरे से भी तकब्बुर का खात्मा करना। ये बड़ा अच्छा समराइज कर दिया आपने अपने आखिरी दो जुमलों से।